हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कार्डेंस के ऊपर स्टैकिंग किस तरीके से हो रही है और उसका प्रोसीजर क्या है, उसका फ़ायदा क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले और कार्डेंस पे जाके सारी चीज़ें देखने से पहले हम जो है ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर स्टैकिंग होती क्या है, क्रिप्टो करेंसी में स्टैकिंग का क्या मतलब होता है, क्यों करनी चाहिए और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो देखें, अगर सिंपल टर्म में स्टैकिंग को बताया जाए तो वो क्रिप्टो करेंसी को लॉक करने के काम को कहते हैं कि स्टैकिंग। देखें, जो भी वैल्यू अपने पास होती है, जो भी टोकन्स होते हैं जो अपने पोजीशन में है, जो भी मेरे पास जो टोकन है और उनको मुझे यूज़ नहीं करना है तो मैं उसे स्टैकिंग पे लगा देता हूँ और वो स्टैकिंग पे लगाने के बाद में उन टोकन में से और नए टोकन्स जनरेट होते हैं। इसके बारे में और भी ये कहा जाता है कि ये स्टैकिंग जो है वो ब्लॉकचेन नेटवर्क को हेल्प करती है। देखें, दो तरीके का ब्लॉकचेन नेटवर्क होता है, एक होता है प्रूफ ऑफ वर्क और दूसरा होता है प्रूफ ऑफ स्टैक। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है कि जो भी नए टोकन्स होते हैं वो इस तरीके से जनरेट होते हैं जब उनकी माइनिंग की जाती है ब्लॉकचेन के द्वारा। जब ब्लॉक एक बनता है तो फिर नए माइनिंग होती है तो नए टोकन जनरेट होते हैं। माइनिंग करने में एनर्जी का भी कंजम्पशन होता है, इसकी वजह से उस चीज़ को वर्ल्ड लेवल पे इतना इनकरेज नहीं किया जा रहा है। दूसरा मेथड क्या होता है, प्रूफ ऑफ स्टैक। इसमें ये होता है कि जो भी टोकन्स जो ब्लॉकचेन पे होते हैं वही उसमें हेल्प करते हैं नए टोकन्स को नए ब्लॉक्स को वैलिडेट करने में। तो ये स्टैकिंग का सारा जो फंडामेंटल है वो वहीं से जनरेट होता है। ये भी कहा जाता है कि इट इज़ अल्टरनेटिव टू प्रूफ ऑफ वर्क विच रिक्वायर्स माइनिंग डिवाइसेस। अच्छा, एज अ यूज़र हमको क्या फ़ायदा होता है, या सिंपल टर्म में अगर हमको ये समझना है, हम तो ब्लॉकचेन नहीं बना रहे या अपनी तो कोई ब्लॉकचेन का बिज़नेस नहीं है, हमको एज अ यूज़र क्या फ़ायदा होता है, तो हमको ये फ़ायदा होता है कि स्टैकिंग जो है वो जनरेट करती है हमारे लिए पैसिव इनकम। जब हम स्टैक करते हैं कुछ टोकन्स को तो हमको रिवार्ड के तौर पे एक्स्ट्रा टोकन जो जनरेट होते हैं प्रूफ ऑफ स्टैक के द्वारा, उनका कुछ परसेंटेज हमको भी मिलता है। इस वजह से स्टैकिंग को बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है और स्टैकिंग को पैसिव इनकम के लिए लोग यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ हो गई स्टैकिंग के बारे में, आप इसके बेनिफिट्स को समझ गए होंगे। दूसरी चीज़ यहाँ देख लेते हैं, क्या स्टैकिंग करने में कोई प्रॉब्लम होती है या कोई डिफ़िकल्ट या कोई अलग चीज़ है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है स्टैकिंग का। आपके पास जो भी टोकन्स होते हैं वो आप जब स्टैकिंग पर लगा देते हैं, उसके बाद में वो एक टाइम पीरियड के बाद में आपको एक प्री डिफाइंड परसेंटेज होता है पहले से, उतने परसेंटेज आपको एक्स्ट्रा उसमें मिल जाता है टोकन्स। इस तरीके से सारा स्टैकिंग का काम होता है और लोग जो है स्टैक करके पैसिव इनकम बनाते हैं। अब ठीक है, अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और देखते हैं कार्डेंस के ऊपर स्टैकिंग जो है वो किस तरीके से हो रही है, उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ देखेंगे। तो यहाँ हम सर्च बार में टाइप करते हैं cardens.io और सीधा ले चलते हैं आपको कार्डेंस की वेबसाइट पे। cardens.io आ गया, पहला ही ऑप्शन है। ये कार्डेंस की वेबसाइट खुल गई है, ठीक है। यहाँ पे देखें, जब नीचे आप आते हैं, ये यहाँ स्टैक का बटन है, स्टैक का बटन दिया हुआ है। आपको मैंने पहले भी बताया कि एक प्री सेल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स के टोकन्स बिल्कुल अर्ली स्टेज में आपको बाय करने का मौका मिलेगा, सस्ते में, लिस्टिंग से काफ़ी पहले आपको यहाँ पे बाय करने का मौका मिलेगा नए प्रोजेक्ट्स का जो टोकन्स होते हैं वो। तो कार्डेंस आपको ये फैसिलिटी जो दे रहा है नए टोकन्स को बाय करने की, ये किसके द्वारा दे रहा है, ये स्टैकिंग के द्वारा भी इसको लिंकअप किया गया है। अगर आप 4000 CRDN स्टैक करते हो तो आपको नए टोकन्स खरीदने का मौका मिल जाएगा। देखिए, 4000 CRDN अगर आप स्टैक करोगे तो आपको ना जो अलोकेशन मिलता है, अलोकेशन का मतलब क्या होता है,
अलोकेशन का मतलब ये है कि जो नए टोकन्स नए प्रोजेक्ट आएंगे उनमें आपको ख़रीदने के लिए टोकन्स ख़रीदने का मौका मिलेगा। ये हर एक प्लेटफॉर्म का ये सबका फॉर्मूला होता है कि वो वाइट लिस्टिंग रखते हैं या केवाईसी वगैरह रखते हैं जो अर्ली इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए। मगर यहाँ पे इस चीज़ को कार्डेंस ने बहुत ठीक तरीके से स्टैकिंग के साथ में उसको लिंकअप कर दिया है कि आप 4000 कार्डेंस स्टैक कर दो कार्डेंस की वेबसाइट पे, आपको गारंटीड अलोकेशन मिल जाएगा, आपको नया टोकन ख़रीदने का मौका मिलेगा ही। जैसे कि अभी स्पिन आडा का यहाँ पे पूल्स में प्राइवेट और पब्लिक सेल आने वाला है नेक्स्ट वीक, तो इसको भी आपको ख़रीदने के लिए आपको जो है अगर आप 4000 CRDN स्टैक करते हो तो इसका मतलब है आप एलिजिबल हो स्पिन का टोकन लेने के लिए। उसी तरीके से इन फ्यूचर और भी जो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे उनके साथ में भी ऐसी होगा। ये 4000 आप स्टैक कर दो, आपकी एलिजिबिलिटी बनी रहेगी। अच्छा, आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ, एक तो आपकी एलिजिबिलिटी बनी रहेगी, आप कोई भी टोकन ले सकते हो। दूसरा फ़ायदा आपको क्या होएगा कि अगर 4000 CRDN आप स्टैक करते हो तो अभी जो कार्डेंस का रेट चल रहा है वो हिसाब से $1480 का बनता है। $1480 का आपने 4000 CRDN स्टैक कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि आपने 30 दिन के लिए उसको डाला, तो आपको 30 दिन के बाद में $1480 का आपने CRDN डाला, आपको 30 दिन के बाद में फ्री का $37 मिल जाएगा। 30 दिन में $37, एक्चुअली 4100 आपको CRDN मिलेगा, जिसकी वैल्यू आज के हिसाब से मैं कैलकुलेट अभी के हिसाब से कर रहा हूँ, तो वो आपको $37 एक्स्ट्रा मिलेगा फ्री का। उसी तरीके से अगर आप 60 दिन का चूज़ कर लेते हो स्टैकिंग टाइम, यही 4000 CRDN को 60 दिन के लिए चूज़ कर लेते हो, तो आपको 2 महीने के बाद में $122 फ्री का मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर आप 90 दिन के लिए चूज़ करते हो स्टैकिंग का टाइम, 90 दिन का अगर आप चूज़ करते हो, यहाँ पे जब 90 डेज़ आप चूज़ करते हो तो आपको सीधा 3 महीने के बाद में $222 एक्स्ट्रा ऊपर मिल जाता है फ्री का। और अगर आप 180 दिन चूज़ करते हो स्टैकिंग का टाइम यहाँ से, तो आपको सीधा $592 आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है आज के रेट के हिसाब से। यानी अगर टोकन में बात करें, टोकन में भी बात कर लेते हैं, अगर आप 4000 CRDN 30 दिन के लिए डालोगे तो 4100 टोकन आपको 1 महीने के बाद में मिलेगा। 30 दिन के बाद 60 दिन के बाद में वही जो है 4332 होके मिलेगा। 90 दिन के बाद में वही चीज़ आपको 4600 मिलेगी, 4600 टोकन मिलेगा। और 180 दिन के बाद में वही चीज़ आपको 5600 टोकन मिलेगा। तो इस तरीके से आपको स्टैकिंग पे एक्स्ट्रा ये जो CRDN मिल रहा है उसकी तो वैल्यू आपकी बनती ही जा रही है। ठीक है, एक तो बेनिफिट आपको ये मिल रहा है। दूसरा क्या मिल रहा है आपको बेनिफिट कि आप एलिजिबल बन जाते हो नए टोकन्स को बाय करने के लिए। प्री सेल चालू होगा नेक्स्ट वीक में, प्राइवेट सेल और पब्लिक सेल। उसमें भी आप जो है प्राइवेट सेल में पार्टिसिपेट कर सकते हो क्योंकि आपने 4000 CRDN स्टैक पे लगाया हुआ है। प्लस आपका जो वहाँ पे CRDN अलग से जनरेट हो रहा है नया, जैसे 30 दिन के लिए लगाया तो $37 एक्स्ट्रा जो मिल रहा है वो तो आपको मिल ही रहा है। यानी डबल बेनिफिट है आपके लिए, हम सबके लिए डबल बेनिफिट है। एलिजिबिलिटी भी मिल रही है प्लस फ्री का कार्डेंस भी मिल रहा है। अच्छा, दूसरा आप देख लेते हैं कि भाई प्रोजेक्ट को क्या बेनिफिट है। कार्डेंस को भी तो कुछ बेनिफिट होगा। तो कार्डेंस को बेनिफिट ये है कि उनके कार्डेंस के टोकन्स स्टैकिंग में आ गए तो उसकी वजह से क्या होता है, स्कार्सिटी बढ़ती है, प्रोजेक्ट की वैल्यू ग्रो होती है, टोकन्स की वैल्यू और उसमें जो है स्ट्रॉन्ग बनता है। और जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि प्रूफ ऑफ वर्क में तो माइनिंग के ज़रिए वो होता है मिंटिंग, लेकिन प्रूफ ऑफ स्टैक में जो है ये स्टैकिंग के द्वारा होता है। तो ये बेनिफिट मिल जाता है प्रोजेक्ट को। तो दोनों साइड ये बेनिफिशियल है। तो ये सारा कुछ हो गया स्टैकिंग के बारे में। मेरे हिसाब से आपको स्टैकिंग के बारे में सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा।
फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि मैं जो है कार्डेंस का अर्ली इन्वेस्टर हूँ। इस वजह से मैं कार्डेंस की हर अपडेट के बारे में रिव्यू और उनका जो है नोटिफिकेशन मैं देखता रहता हूँ, और वही जानकारी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।